अच्छा, तो अभी क्लास कल हम लोगों ने यहाँ पर कुछ एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह देखे थे, जिसके अंदर से हम लोगों ने मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, सम, सम इफ, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एवरेज भी निकाली थी। हम लोगों ने काउंट भी निकाला था। हम लोगों ने काउंट एल्फा भी निकाला था। काफी सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर कवर कर लिए थे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने करना कुछ ये है कि सबका एक साथ एक मिनट जरा वेट करिएगा। अच्छा, तो भाई कल हम लोगों ने यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज देखे थे, और आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो होम टेप, इंसर्ट टेप और पेज लेआउट टेप है ना, इनके बारे में डिस्कस करना है कि ये हमारे पास क्या क्या है और किस काम के हैं। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर आके किसी भी सेल के अंदर आकर कोई भी नाम टाइप करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, उस्मान लिख दिया है, ठीक है। मैं टैब का बटन दबा दूंगा तो ये हमारे पास बराबर वाले सेल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आके मैं कोई और नाम लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है कामरान, ठीक है। अब मुझे करना ये है कि उस्मान और कामरान की जो राइटिंग वगैरह है, जैसे कि हम लोगों ने वर्ड के अंदर देखी थी कि उसकी हम राइटिंग ज्वाइनिंग कर दिया करते थे या फिर बोल्ड कर दिया करते थे, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक्सेल के अंदर भी सेम काम हो सकता है। कैसे करना है हमने, हम लोगों ने पहले उस्मान वाले सेल को आकर क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। और हम कहाँ पर आ जाएंगे, फॉन्ट वाले सेक्शन में आ जाएंगे। और यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, इसकी राइटिंग वगैरह को इस तरीके से आकर चेंज कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से जो कामरान है, कामरान पे भी मैं माउस लेकर आऊंगा और यहाँ से आके इसकी जो भी राइटिंग मुझे पसंद है, जैसे मेरे को ये वाली अच्छी लग रही है, तो भाई मैं क्या कर लूंगा, इस वाले को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और अगर मेरे को इसका फॉन्ट साइज कम लग रहा है तो भाई हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर माउस लेकर आएंगे तो यहाँ पर हमारे को ऑप्शन मिल जाता है इंक्रीज फॉन्ट साइज का, ठीक है। जहां से आप लोगों ने अपना फॉन्ट साइज क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। और बोल्ड शॉर्ट की भी आपको याद है, और अगर शॉर्ट की याद नहीं है तो भाई यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कंट्रोल प्लस बी का, ठीक है। आप लोग इस पे क्लिक करें, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तब भी बोल्ड हो जाएगा, आप लोग कंट्रोल प्लस बी करेंगे तब भी वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने इसको इटैलिक भी करना है तो आप लोग क्या कर लेंगे, इसको कंट्रोल आई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने इसको अंडरलाइन वगैरह लेकर आनी है तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास काफी सारी अंडरलाइन आ जाती है, अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। भाई मैं यहाँ पर डबल वाली लेकर आना चाह रहा हूँ तो मैंने इसे क्लिक करा और हमारे पास उस्मान के नीचे और कामरान के नीचे क्या आ गई है, अंडरलाइन आ गई। लेकिन एक बात नोट करें कि उस्मान का नाम क्या हो गया है, हाफ कट हो गया है, और कामरान का नाम लिखा हुआ है। वो भाई इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमारा जो सेल है ना, उसका साइज कम हो गया है। अगर आपने अपना सेल का साइज बड़ा करना है तो करना क्या है, आप लोगों ने अपना माउस ए और बी के सेंटर में लेकर आ जाना है। और यहां पर लाने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, राइट माउस में हमारे पास दो बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड, ठीक है। आप लोगों ने लेफ्ट साइड वाला बटन को दबा कर रखना है और माउस को राइट साइड की तरफ क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है इस तरीके से। तो आपके पास क्या हो जाएगा, उस सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उस्मान का नाम हमारे पास प्रॉपर तरीके से शो हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, कामरान। अगर कामरान के आगे में कोई और नाम लिख देता हूं, जैसे कि मैंने क्या लिख दिया, अली लिख दिया। अब कामरान का जो सेल है वो भी क्या है, साइज के अंदर बहुत ज्यादा कम है। तो मैं क्या करूंगा, कामरान वाले सेल के ऊपर लेके जाऊंगा टॉप पे, और इसके ऊपर आके मैं क्या कर दूंगा, लेफ्ट क्लिक एंड इसको राइट की तरफ में क्या कर दूंगा, आराम आराम से स्क्रॉल डाउन कर दूंगा, ठीक है। ये तरीका भी हमारे पास मौजूद है। या फिर आप एक काम और ये करें कि अगर आपके पास सेल का साइज कम है इस तरीके से, और आपके पास सेल का साइज बड़ा करना है और मुझे नहीं मालूम कि भाई मुझे कितना बड़ा करना है, तो आप लोग क्या करें, सिंपल यहाँ पर लेकर आए माउस और उसके ऊपर आकर डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करेंगे तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास कामरान अपना एडजस्ट होकर आ गया, मैंने सेल का साइज बड़ा नहीं करा। इसी तरीके से अब हमारे को करना क्या है, उस्मान और जो कामरान लिखा हुआ उसको मुझे यहाँ तक कट करना है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, कंट्रोल एक्स करेंगे और किसी भी सेल के अंदर आके इसको हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहां से इस सेल का साइज क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। अब करना क्या है, करना कुछ ये है कि भाई हमारे को पास ये जो सेल आ रहा है कामरान नाम का, इस पे मेरे को बॉर्डर्स वगैरह चाहिए। अब बॉर्डर कैसे आएंगे, फोन के अंदर देखें हमारे पास बॉर्डर का भी ऑप्शन होता है। आप लोगों ने यहाँ पर माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास काफी सारे बॉर्डर्स आ रहे हैं।
जैसे कि भाई मेरे को ना बॉटम में बॉर्डर चाहिए, यानी कि कामरान के जो सेल की बिल्कुल नीचे वाली साइड है ना, वहां पर देखा आपको हल्का सा बॉर्डर शो हो रहा होगा। ठीक है। इसी तरीके से भाई मेरे को बॉटम में नहीं चाहिए, बल्कि मेरे को क्या चाहिए, टॉप पे चाहिए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास बॉटम में भी आ रहा है बॉर्डर, और कहाँ पर आ रहा है, टॉप पे भी आ रहा है। ठीक है। या फिर अगर आपको लेफ्ट साइड पे चाहिए तो भाई लेफ्ट साइड से यहाँ से आ जाएगा, राइट साइड से यहाँ से आ जाएगा। और अगर कहीं पर बॉर्डर पहले से लगा हुआ है, आप लोगों ने वहां से बॉर्डर हटाने हैं, तो आप लोगों ने किस पे क्लिक कर देना है, दो बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या बॉर्डर हट गया हमारा। नहीं हटा, क्यों नहीं हटा, क्योंकि भाई यहाँ पर कोई बॉर्डर मौजूद ही नहीं था। बॉर्डर तो यहाँ पर लगा हुआ है। मैं क्या करूंगा, इस वाले सेल पे पहले क्लिक करूंगा, उसके बाद यहां से आके हम क्या कर लेंगे इसको, नो बॉर्डर। अब देखिए हमारे पास इस सेल के अंदर से क्या हो गया है, बॉर्डर रिमूव हो गया है। और अगर आप लोगों ने बॉर्डर चारों तरफ चाहिए, सही है, तो आप क्या कर लेंगे, ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस सेल को देखिए हमारे पास वो बॉर्डर से क्या हो गया, कवर हो गया। ठीक है। और अगर आपके पास ये वाला बॉर्डर नहीं चाह रहे आप, तो करना क्या है, आपके पास ये थिक बॉर्डर भी होता है जो कि थोड़ा सा बोल्ड होता है। आप लोगों ने इसमें क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास उसका बॉर्डर क्या हो गया, थोड़ा सा बोल्ड होकर आ गया। ठीक है। इसी तरीके से आप अगर बहुत सारे सेल पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो भाई आप लोगों ने करना क्या है, इन सब सेल्स को आकर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मुझे करना क्या है कि भाई यहाँ पर मैं माउस लेकर आ जाऊंगा, और मैं क्या कर दूंगा, ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्या, हमना असगर को मिस अलीना बुला रही हैं, कौन है भाई। ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि हमने जितने सेल सिलेक्ट करे थे वो सारे के सारे बॉर्डर से कवर आउट हो गए। और अगर इसको मेरे को दोबारा से बॉर्डर रिमूव करवाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इनको दोबारा से सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से आके हम क्या कर लेंगे इसको, नो बॉर्डर। ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो भी बॉर्डर लगे हुए थे वो क्या हो गए, अब रिमूव हो गए। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, और हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर होते हैं कौन से, थिक बॉक्स बॉर्डर, इस पर क्लिक कर, तो देखिए जितना हिस्सा हम लोगों ने सिलेक्ट करा था ना, हमारे पास उसके आउटलाइन पे क्या बनकर आ गए हैं, बॉर्डर बनकर आ गए हैं। हर सेल पे बॉर्डर नहीं आया, इसकी आउट साइड पे बॉर्डर आए हैं, जितना एरिया हम लोगों ने माउस की मदद से सिलेक्ट करा था। ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको रिमूव करना है, तो भाई आप लोग क्या करें, इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पर आके क्या कर लेंगे आप लोग, नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, तो आपके पास जो भी बॉर्डर वगैरह आ रहे थे वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसी तरीके से ये जो चीज आती है हमारे पास, ये चीज क्या कहलाती है हमारे पास, फिल कलर। यानी कि ये जो सेल है, इसके अंदर का अगर मेरे को कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पर आके मैं कोई सा भी कलर क्या कर लूंगा, उसको सिलेक्ट कर लूंगा उसका कलर। तो हमारे पास देखिए जो सेल का अंदर का कलर था, फिल कलर था, वो क्या हो गया हमारे पास, ग्रे टाइप। इसी तरीके से अगर मेरे को सेल के अंदर का जो फॉन्ट है, जो कि हमने कामरान लिखा हुआ है, ये क्या हमारे पास एक फॉन्ट लिखा हुआ है, अगर मेरे को अपना फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो भाई यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर आके आप लोग क्या कर लें, अपनी मर्जी से कोई सा भी फॉन्ट कलर सिलेक्ट कर लें। देखिए फिल कलर अलग होता है और फॉन्ट कलर अलग होता है। ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में। अब आगे एक बात नोट करें कि इसके अंदर ना हमारे पास तीन चीजें गायब है। वो कौन कौन सी चीजें गायब है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, लाइन थ्रो। याद है आप लोगों को वर्ड के अंदर हम लोगों ने पढ़ी थी, याद है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होती थी, अगर हमने किसी फॉर्मूलाज वगैरह को बनाना है, तो सुपर स्क्रिप्ट हमारे पास टॉप पे आती है, सब स्क्रिप्ट हमारे पास बॉटम में आ रही होती है बेस बनकर। और अगर मैं लाइन थ्रो कर दूं, तो लाइन थ्रो से क्या होता था कि हमारा जो भी टेक्स्ट होता था वो कटा हुआ आता था। भाई वो चीजें यहाँ पर भी मौजूद है, बस हमने करना क्या है, आपको फाइंड करना है। अब फाइंड कैसे करेंगे, जैसे कि मेरे को कामनान तो क्या करना है, कट करना है ना भाई। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फोन के अंदर ही एक एरो मिलेगा हमारे को, बिल्कुल बॉटम की साइड पे। आप लोगों ने इस वाले एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे को ऑप्शन मिल जाते हैं स्ट्राइक थ्रो के नाम से। आप लोगों ने इसके ऊपर चेक लगाना है, और यहां से आके क्या कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए जो कामरान लिखा हुआ आ रहा था वो क्या हो गया, कट होकर आ रहा है। ठीक है। एक दफा दोबारा करते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अली लिखा हुआ है। अली को हम कैसे कट करेंगे, यहां पर आ जाएंगे, और हम क्या कर लेंगे इसको, स्ट्राइक थ्रो। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओके करेंगे, तभी वो देखिए हमारे पास कट होकर आ रहा है। इसी तरीके से अगर मेरे को कट से हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से माउस यहाँ पर लेके जाऊंगा, और जो टेक हमने लगाया हुआ है, चेक लगाया हुआ है, उसको जाके आप लोग क्या कर दें, अनचेक करें, और ओके कर दें। अली का नाम सही हो गया। इसी तरीके से कामरान को भी अगर मुझे सही करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको अनचेक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कामरान का नाम भी क्या हो गया है,
सेट हो गया। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमने कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे कि मैं यहां पर आ गया और यहां पर आके मैंने क्या लिख दिया, H2O। ठीक है। अभी जो हमारे पास टू लिखा हुआ होता है, ये आपको पता है कि भाई हमारे पास ये कहां पर आ रहा होता है, बॉटम में आ रहा होता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, टू को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें दोबारा से यहीं पर ही आना है और यहां से आके हमें क्या मिल जाता है, सब स्क्रिप्ट मिल जाता है। ठीक है। आप उसको ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा टू क्या हो गया है, एक फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने टू को ऊपर लेके जाना है, यानी कि इसको आपने पावर बनाना है अगर, तो आप लोग क्या करेंगे, टू को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आके पहले इस पे अनचेक हटाएंगे और सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर क्या लगा देंगे, चेक लगा देंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टू क्या बन गई है, पावर बन गई। ठीक है। यही चीज हम लोगों ने वर्ड में भी देखी थी, लेकिन वर्ड के अंदर वो चीजें हमारे पास यहाँ पर दिख रही। बस यहाँ पर हमारे को ऑप्शन में जाकर उसको चेक करना होगा भाई कहाँ से आने वाली। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई। अच्छा, अब बात करते हैं हम अपने पैराग्राफ वाले सेटअप की। ठीक है। यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ रहा है अलाइनमेंट। ये चीजें तो क्लियर है सबको? सही है। देखें वर्ड के अंदर भी यही चीजें थी और एक्सेल के अंदर भी यही चीजें, तो मुश्किल नहीं होगी पढ़ने में हमारे को। अब आ जाते हैं अलाइनमेंट के ऊपर। अलाइनमेंट का मतलब क्या है, एक बात नोट करें कि हम लोगों ने सबसे पहले ना हमारे को ये करना है मर्ज एंड सेंटर। ठीक है ना। जब हमें ये समझ में आ जाएगी तब हम इसके ऊपर आते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इससे क्या काम होता है। लेकिन सबसे पहले हमारे को क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर के ऊपर आकर चेक करना है कि ये किस काम का है। तो भाई करना कुछ ये है कि आप लोगों ने, जैसे कि मैं ये चाह रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कम से कम 12 से 15 सेल हैं। ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं कि ये सारे के सारे सेल क्या हो जाए, एक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। क्या हो जाए, ये एक सेल बन जाए। अभी देखिए कितने सारे सेल है ना, ये मैं चाह रहा हूँ कि एक सेल बन जाए। तो भाई आप लोगों ने करना क्या है, जितनी जगह आप लोगों ने एक सेल को बनानी है उतनी जगह को आप लोग क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर हमारे को ऑप्शन मिल जाता है किसका, मर्ज एंड सेंटर का। आप लोगों ने यहां पर आके क्या कर देना है, उसको क्लिक कर देना है। आप ये देखें कि हमारे पास वो जो इतने सारे सेल आ रहे थे वो कुल मिलाकर हमारे पास एक सेल बन गए। दिख रहा है जहां पर, ये रहा। अभी आप लोग के पास आ जाएगा। ठीक है, नेट स्लो चल रहा है। आ गया सबके पास? आ गया। देखिए हुआ क्या कि जितने भी हमारे सेल थे वो काफी सारे थे, मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और उन सबको मैंने मर्ज कर दिया एक सेल के अंदर। अब यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा ना भाई, तो देखें वो किस तरीके से लिखा हुआ आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया ABCD। ठीक है। अब एक बात नोट करें कि ABCD हमारे पास सेल के सेंटर में नहीं आया बल्कि बिल्कुल बॉटम में लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि भाई हमारे पास कहां पर आ जाए, लेफ्ट साइड की तरफ आ जाए या फिर राइट साइड की तरफ आ जाए, तो उसके लिए मुझे आना पड़ेगा अपने अलाइनमेंट के अंदर। ठीक है। आप अगर यहां पर देखें तो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है अलाइन लेफ्ट। आप लोगों ने इस पर क्लिक करा तो देखें वो जो हमने ABCD लिखी हुई थी वो हमारे पास सेल के लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो गई है। और अगर मैं इसको राइट की तरफ मूव कर दूं तो वो देखें राइट की तरफ आ गई है। और अगर मैं इसको सेंटर में कर दूं तो वो सेंटर में आ गई। लेकिन ये तो भाई लेफ्ट राइट और सेंटर की बात थी, ये ऊपर कैसे जाएगी? तो भाई ऊपर ले जाने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखें लिखा हुआ है टॉप अलाइन। इससे क्या होगा कि हमने यहाँ पर क्या सिलेक्ट करा हुआ है, सेंटर। और अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो इस सेंटर में रहते हुए कहां पर चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा। ठीक है। और अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूं इसके मिडिल, तो यहाँ पर देखें वो सेंटर में रहते हुए हमारे पास कहां पर आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं लेफ्ट करूं, अब देखें वो हमारे पास कहां पर है, अभी भी मिडिल के अंदर है। मैं राइट करूं, अभी भी वो कहां पर है, हमारे पास मिडिल के अंदर ही आ रहा है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो हम रखवाते हैं वो क्या रखवाते हैं, सेंटर एंड मिडिल। ठीक है। कभी भी आप बॉटम नहीं रखवाइएगा, कभी भी आप टॉप नहीं रखवाइएगा, इससे ना हमारी चीजें बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती। तो ये हमने करना क्या है, मिडिल अलाइन और सेंटर अलाइन। इससे हमारे पास जो टेक्स्ट होगा हमारे सेल के बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ आ रहा होगा। गेट्स क्लियर? सही है। अब करना क्या है, देखें अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। इसको जरा पढ़ने की कोशिश करें क्या लिखा हुआ है। ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, रोटेट योर टेक्स्ट। ठीक है। अब रोटेट का मतलब क्या होता है कि हम अपने टेक्स्ट को रोटेट करते हैं, यानी कि घुमा दें। अभी मैं आपसे अगर पूछूं तो भाई ये टेक्स्ट हमारे पास किस तरह से लिखा हुआ आ रहा है,
हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ आ रहा है या फिर वर्टिकली लिखा हुआ आ रहा है? हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ आ रहा है फिर वर्टिकल लिखा हुआ आ रहा है? ये बताएं कि हॉरिजॉन्टल किसे बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल किसे बोलते हैं भाई? बेटा कंप्यूटर में नहीं होती, आपके जो ना मैथ्स के अंदर होती है, ज्योमेट्री के अंदर होती है। हॉरिजॉन्टल किसे बोलते हैं? हाँ देखें, आपके पास जो चीज इस तरीके से आ रही है वो हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल है। और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है वो हमारे पास क्या है? वर्टिकल है। अब जरा चेक करें कि हमारा जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है? हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ आ रहा है। सही है, ये लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। अब करना ये है कि भाई आप यहाँ पर माउस लेकर आए, तो यहाँ पर ना आपके पास उसकी ना कुछ अलाइन मिल जाती हैं। जैसे कि अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ABCD लिखी हुई आ रही है वो हल्का सा क्या हो गया? रोटेट हो गया है। ठीक है, दिख रहा है सबको लिखा हुआ? हाँ। अगर आप लोगों ने सेल पे सिलेक्ट नहीं करा हुआ था कोई फायदा नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने इसको दोबारा से क्या करना है, चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेकर आऊंगा। और अब इसके हम क्या कर लेंगे, क्लॉकवाइज इसको, इसका एंगल रोटेट कर लेंगे। ठीक है। अब जिस तरीके से हमारी क्लॉक चलती है, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है ना ये, अब बिल्कुल इसी तरीके से हमारा टेक्स्ट भी क्या हो गया, इस तरीके से रोटेट हो। ठीक है। इसी तरीके से अगर इसको मुझे दोबारा से रोटेट करवाना है, जैसे कि अब हम बात कर रहे थे वर्टिकली, तो भाई अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि वर्टिकल का मतलब क्या है। पहले ABCD, ये हमारे पास क्या कहलाता है? वर्टिकल। और जो हम बाय डिफॉल्ट लिख रहे थे वो कौन सा आ रहा था? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस क्या है, आ गई समझ में? आपको ये ना बोले हमें पता ही नहीं है। ठीक है ना? अब क्या करना है भाई, दोबारा से यहाँ पर आते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रोटेट टेक्स्ट डाउन, रोटेट टेक्स्ट अप। पहले इस पे चेक करते हैं इससे क्या हो रहा है। देखिए हमारे पास ABCD बिल्कुल सेंटर में आ गया, और अभी भी किस में आ रहा है? वर्टिकल में आ रहा है। लेकिन A बॉटम से स्टार्ट हो रहा है और D टॉप पे आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं और यहां से आके इसको हम क्या बोल रहे हैं? रोटेट टेक्स्ट डाउन। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास A टॉप से आ रहा है और D कहाँ से आ रहा है? बॉटम में आ रहा है। भाई ये कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसमें से सारे के सारे यूज नहीं होते। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, आपको जिस तरीके से अच्छा लग रहा है उसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। सारी चीजों को यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने ये काम भी कर दिया, मैंने वो काम भी कर दिया, ये भी है वो भी है, सब कर दो। ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? अब जब हम घरों के अंदर कलर करवाते हैं तो भाई हमारे पास बहुत सारे कलर होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मैं घर में लाल पीला नीला सब करवा दूं। नहीं, जो मुझे अच्छा लगेगा घर के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ वही कलर करवाऊंगा। तो इसी तरीके से हमारे को जो चीज यहाँ पर अच्छी लगेगी ना, जैसे कि अच्छी क्या लग सकती है, हम यहाँ पर आए और मेरे को जो है ना इसके अंदर ये वाला काम अच्छा लग रहा था। ठीक है। अब अच्छा तो खैर नहीं लग रहा, लेकिन अगर अच्छा बनाना है तो आप क्या कर दो, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करें। ठीक है। इसकी यहां से आके आप लोग क्या कर दें, राइटिंग चेंज कर दें। और साथ साथ क्या कर दें, इसको बोल्ड कर दें। और इसका जो फॉन्ट कलर है वो भी आके क्या कर लें आप लोग, चेंज कर दें। इसका जो फिल कलर आ रहा है उसको भी आगे आप क्या कर लें, इस तरीके से आकर सिलेक्ट करें। ठीक है। और फॉन्ट कलर हमारे को थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा ताकि वो हमारे पास कम से कम शो तो हो जाए। अब ठीक है? नहीं, ठीक है। अब देखें हमारे को वो देखने में अच्छा भी लग रहा है और हमारे काम का भी लग रहा है। और इसी तरीके से अगर इस पे मैं बॉर्डर भी लगा दूं तो भाई और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएं और इस पे हमने क्या लगा दिए, ऑल बॉर्डर। अब वो देखिए हमारे पास बॉर्डर के अंदर भी आ चुका है। ठीक है। तो भाई आप लोग काम को अच्छा करेंगे तो वो अच्छा होगा। यहाँ पर चीजें यूज करते रहेंगे कोई फायदा नहीं। ठीक है। अब इसको दोबारा से सेट करना है तो भाई आप लोग दोबारा से इस पे माउस लेकर आ जाएं। ठीक है। और आप लोग क्या कर लेंगे, फॉर्मेट सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। आ रही बात समझ में? और यहाँ पर देखें इसकी डिग्री है, इसकी इतनी डिटेल में मत जाइएगा, आप लोग के लिए इतने नहीं है। आप लोग तो क्या कर लें, ओके करें। ठीक है, तो हटा दें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास नीचे वाले ऑप्शंस आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इंडेंट, और ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इंक्रीज इंडेंट। अब ये कैसे होगा भाई, मैं क्या करूंगा, कामरान वाले सेल को इस तरीके से आकर पहले सिलेक्ट कर लेंगे। और यहां से आके इसको हम क्या बोल देंगे, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है। और इसकी अलाइनमेंट हम सेट कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, मिडिल एंड सेंटर। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के ऊपर। अगर मैं इसके डिक्रीज इंडेंट कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है,
और अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है। हाँ भाई, डिक्रीज से भी हमारे पास हो रहा है और हमारे पास इंक्रीज से भी हो रहा है। क्या हो रहा है? यही चीज हम लोगों ने वर्ड में भी तो देखी थी। वर्ड के अंदर हम लोग पेज लेआउट में आए थे और वहां पर हमारे पास ऑप्शन मिले थे इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। यानी कि अगर कोई चीज आपने सेंटर में सेट करी हुई है और आप चाहते हैं वो हमारे पास कहाँ पर आ जाए, लेफ्ट साइड की तरफ